हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग स्वागत है। इससे पहले हम दो तक 3.2 न्यू के अनुसार 3.2 और ओल्ड के अनुसार 3.3 तो हम दो तक सवाल बना लिए थे। आपका सवाल ओल्ड हो न्यू हो दोनों में सेम ही है, तो इससे आपको कोई घबराने की बात नहीं है। अब चलते हैं। अब देखिए 3 में आपको क्या करना है, निम्न रेखिक समस्या को, मतलब जो नीचे दिया गया है उसको आपको हल करने के लिए, और किससे करा, प्रतिस्थापन से। अब देखिए हम आपको क्या बताते थे, जब भी भाषा वाले या लैंग्वेज वाले सवाल आए तो उसको आप 2 या 3 बार रीड कीजिए, पहली बार। उसके बाद क्या कीजिए, अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है या किस शब्द का रिपीटेशन हो रहा है। जिसको ज्ञात करना है या तो उसको मानिए, और जो रिपीटेशन होता है उसको भी उसी को मानिए। रिपीटेशन जो होगा तो जो ऑलरेडी मान है, रिपीटेशन होगा तो उसी का मान निकालना होता है, तो वही उसका मान निकालेंगे। या आपको ये सब कन्फ्यूजन हो रही है तो आपको क्या करना है, किसका मान पूछ रहा है उससे आप नजर लगाइए। अब देखिए हम सवाल में चलते हैं, तो सवाल क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दो संख्या हो रहा है, कहने का मतलब एक संख्या दूसरी संख्या, जब ये दो संख्या है इसी का ये पार्ट है, क्या है, इसी का एक हिस्सा है। अब हमको यहाँ से, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, एक संख्या और दूसरी संख्या रिपीटेशन होगी। यहाँ पर कहते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर यहाँ बोल सकते हैं। तो क्या बताते हैं, जिस शब्द का रिपीटेशन हो रहा है वही संख्या हमको ज्ञात करने के लिए कहेगा, वही करा हमको उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब हमको क्या बताते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या के शब्द क्या होते हैं, रिपीटेशन हो गए। इसको हमको क्या करना, मान लेना है। क्या करना है, मान लेना। तो अब क्या करेंगे, पहला नंबर देखिए, एक यही इससे समीकरण बनेगा। क्यों करा, दो संख्याओं का अंतर क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। क्या है, दो संख्याओं का अंतर। अब पहले क्या होता है, जिस शब्द का रिपीटेशन हो रहा है उसको हम मानेंगे। यहां पर लिखेंगे माना कि, क्या दिया है, एक संख्या, माना कि एक संख्या, कुछ भी ले लीजिए, ABCD जो लेना है, हम ए ले लेते हैं। क्या है, माना कि एक संख्या क्या है, ए है। अब फिर लिखेंगे क्या हो गया, दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या क्या है, ए, और दूसरी संख्या बी मान ली। अब देखिए कहा, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है, दो संख्याओं का अंतर। तो क्या दो संख्या, क्या अभी पहली संख्या माने थे ए और दूसरी संख्या माने थे बी। कहने का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी बराबर आप 26 लिख सकते हैं। बोलिएगा सर कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए उसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, दो संख्याओं, यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर बराबर 26, दो संख्याओं का अंतर 26। अब दो संख्या क्या माने थे, तो ए बी, पहली संख्या ए बी, बीच में क्या है, यहाँ पर अंतर ए माइनस बी बराबर 26। यही समीकरण क्या किया, हम यहाँ से लिख लिए। अब इसको मान लेंगे, एक मान ली। अब आगे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है। क्या है, पहली संख्या है जो दूसरी संख्या के क्या है, तिगुनी है। क्या है, तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब तीसरी संख्या क्या है, तिगुनी है। अब देखिए क्या करेंगे, तो क्या कहा, पहली संख्या जो है, पहली संख्या है वो दूसरी संख्या क्या है, 3 गुना, तो 3 गुना है तो क्या, तो हम x तो पहली संख्या होगा, इसका कितना है, 3 गुना, 3 गुना क्या है, 3 गुना। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देखिए यही पर इसको पढ़िए, एक संख्या x और जो संख्या वो 3 गुनी है, 3 गुनी का मतलब 3 बाय, 3 गुनी करने मतलब 3 हो गया। अब यहाँ से समीकरण निकाल सकते हैं, x माइनस 3y बराबर 0। अब देखिए समीकरण 1 हो गया। देखिए यहाँ पर दो संख्या का अंतर पूछा है, तो क्या हो गया 26, सॉरी यहाँ हम ए भी मान लेते हैं, माने थे ए और 3 बी होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा। क्या है, यहाँ ए बी माने थे हम एक्स वाई ध्यान में आ गया,
क्या हो गया ए बराबर, कहने मतलब पहली संख्या ए बराबर 3b, क्या हो गया 3 गुनी है, क्या है 3 है। इसलिए देखिए यहाँ एक्स वाई भी होगा तो कोई दिक्कत, यहाँ आप एक्स वाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर क्या, पहली संख्या क्या है 3 गुनी है, क्या है 3 गुनी है, वही लिखे a माइनस 3b बराबर 0 हो गया। अब क्या बताए थे, अब देखिए प्रतिस्थापन बताए थे क्या, पहले आपको समीकरण 1 या 2 किसी एक में चलना है और किसी एक का मान निकाल लेना है। या आप यहाँ से देखिए क्या हो गया, यहाँ से हम समीकरण 2 था, क्या समीकरण 2 यहीं पर मान लेंगे, यहाँ से आप क्या समीकरण 1 में मान पुट कीजिएगा तो आपको मान निकल जाएगा, क्या आएगा तभी निकल जाएगा। हम क्या चलेंगे, ध्यान से लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से या 2 से चलते हैं, क्या हो गया 2 से चलते हैं समीकरण 2 में। अब यहाँ से देखिए a माइनस 3b बराबर 0, यहाँ से a बराबर 3b, क्या आ गया a बराबर 3b। अब क्या होता है, ये समीकरण a का मान किसी एक का मान, या तो यहाँ a b किसी एक का मान हम निकाल लेते, क्या हो गया, या तो समीकरण 1 या 2 में किसी एक से आप a या b का मान निकाल लीजिए। यहाँ से तो हम क्या किसी 2 चर रहेगा, किसी एक चर का मान निकाल, हम यहाँ से a का मान निकालें। अब क्या बताए थे, जिस समीकरण से चले उसको छोड़कर, क्या हो गया जिस समीकरण से चले उसको छोड़कर जिसमें जिस समीकरण से उसको छोड़कर दूसरे वाले में हमको मान रख देना। तो हम क्या चले थे, समीकरण 2 से चले थे। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, यहाँ से क्या बताए थे, अब यहाँ से देखिए a का मान कितना हो गया 3b, यहाँ हो गया a बराबर कितना हो गया 3b, क्या हो गया, यहाँ देखिए a का मान कितना हो गया 3b और माइनस b बराबर 26, क्या हो गया 26। अब यहाँ से देखिए इसीलिए लिखेंगे 2b बराबर कितना हो गया 26 और 13 26। अब यहाँ देखिए b बराबर कितना हो गया 3, b बराबर कितना हो गया 3। अब देखिए जब ये b बराबर 3 रखा तो हम क्या बताए थे, किसी समीकरण 3 में किसी एक में आप मान रख दीजिए, क्या रख दीजिए किसी समीकरण 1 में, हम क्या बताएंगे समीकरण 3 में, क्या बताए थे समीकरण 3 में b का मान रखने पर। अब समीकरण 3 में बोले थे, अब समीकरण 3 में लिखेंगे तो a बराबर 3 गुनी, अब देखिए b का मान कितना है तो 13 है, यहाँ पर लिख दिए 13, a बराबर कितना हो गया 39। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर पहली संख्या ये क्या है 39, पहली संख्या क्या माने थे a। अब देखिए a का मान कितना निकल गया 39। अब देखिए यहाँ पर फिर लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या बताए थे दूसरी संख्या। अब देखिए दूसरी संख्या क्या माने थे b, अब देखिए दूसरी संख्या b माने थे, अब यहाँ पर b कितना हो गया 13, अब 13 b आ गया कहने में 13। अब देखिए यहाँ पर ये अब क्या दोनों संख्या का अंतर, अब देखिए पहली संख्या कितना आ गया 39 माइनस 13, अब देखिए यहाँ पर 26 निकल गया रिजल्ट, यही मेरा था मान। अब एक पहली संख्या 39 हो गया, दूसरी संख्या 13 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, दो संख्याओं की यहाँ पर अंतर था, यहाँ पर a माइनस बी हो गया, यहाँ से हो गया, और यहाँ से a बराबर 3b, कहने का मतलब क्या a का पहली संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी है, क्या हो त्रिगुणी है मतलब 3 गुनी है, ये पहली संख्या बराबर 3 गुना हो गया, बराबर करेंगे, यहाँ से हमको समीकरण 2 का मान चल गया और समीकरण 2 से चले तो हमको a का मान प्राप्त हो गया, क्या हो गया, और a का मान a बराबर 3b। तो अब क्या करें, यहाँ पर हम क्या करें समीकरण 1 में a का मान हम रख दिए, समीकरण 1 में a का मान, जब ये a का मान रखे तो हमको क्या b बराबर 13 निकल गया, क्या हो गया a का मान देखे b बराबर 13, इसलिए बोले थे समीकरण 3 में। अब देखिए हमको b का मान निकल गया, लेकिन यहाँ पर a का एक्चुअली मान नहीं निकला था, तो अब क्या होता है समीकरण 3 में b का मान रखिए, जब ये समीकरण 3 में b का मान रखें तो हमको a बराबर 39 हो गया, a बराबर 39, अब ये बताए तो 39 थे, आप यहाँ से दोनों संख्या का अंतर किए तो यहाँ पर क्या होगा 26। अब देखिए यहाँ पर पहली संख्या, अब इसको भी क्लैरिफाई कर लीजिए, देखिए एक संख्या पहली संख्या a था बराबर 3 गुनी, अब कहने का मतलब क्या 13 बराबर 39, देखिए 13 बराबर 3 गुनी 13,
देखिए तिगुना हो गया पहली संख्या की 3 गुना। तो यही था क्या था ये 3.2 का 3 नंबर का पहला सवाल था। अब चलते हैं, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है आपको, ये सवाल संपूरक कोण। यहाँ पर आपको यहाँ पर दे दिया संपूरक। संपूरक कोण कहने का मतलब क्या होता है, जब दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो जाता है उसी को क्या कहते हैं संपूरक कोण। कहने का मतलब देखिए ये एक है 60 डिग्री का, एक हो गया 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ कोण ए, इसको मान लेते हैं कोण ए, इसको कोण बी। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री हो गया 180 डिग्री। 1 दोनों मिला हो गया। यही संपूरक कोण कहलाया है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसी को संपूरक कोण कहते हैं। क्या होता है, संपूरक कोण कहता है। अब वही कहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण और छोटे कोण, बड़ा कोण है कोण छोटे, क्या हो गया कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। क्या है, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बोल दिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण बराबर कितना है, तो x मान लेते हैं बड़ा कोण, और दूसरे नंबर में छोटा कोण बराबर y। अब ये जस्ट क्या बताए थे, संपूरक कोण। यहाँ पर संपूरक कोण 180 डिग्री होता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक को x और एक को y। यहाँ संपूरक कोण, यहाँ से संपूरक दो संपूरक कोण, एक x हो गया एक y बराबर 180 डिग्री। मेरा एक समीकरण यहाँ पर। अब कह रहा बड़ा कोण, अब यहाँ से देखिए बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। क्या है, बड़ा जो कोण है वो 18 डिग्री अधिक है। जब ये बताए थे अधिक वाला जब भी बात होगा आप प्लस कीजिएगा, कम वाला बात होगा माइनस कीजिएगा, गुनी वाली जब भी बात होगा आप गुनी कीजिएगा, या 2 पेंसिल 4 पेंसिल जब भी आएगा तो उसको आप गुना कीजिएगा। यहाँ पर क्या अधिक की बात हो रही, वो क्या बड़ा कोण से छोटे 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पर आप डिग्री लगा दीजिए, 180 डिग्री होता है, ये हो गया। अब डिग्री में बात हो रहा है तो बड़ा कोण x बराबर वो कितना छोटे कोण से कितना अधिक है, तो 18 अधिक है। क्या बताए थे 18 डिग्री, इसलिए हम प्लस कर दिए। क्या है 18 डिग्री। बोलिएगा सर यहाँ आप तो क्या कर दिए 18 डिग्री अधिक है, हो गया। अब देखिए 18 डिग्री अधिक हो गया, एक समीकरण मेरा ये निकल गया। अब देखिए x यहाँ से y को भेजेंगे तो प्लस है, तो चिन्ह अपोजिट हो गया, x माइनस y बराबर 18 डिग्री। ये क्या हो गया समीकरण 2। अब देखिए जब ये समीकरण 1 2 हमको पता चल गया, अब यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि से आप हम सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या चलते हैं, समीकरण 1 से, या आप 2 से भी चल सकते हैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे, किसी एक का मान। देखिए लैंग्वेज वाले आपको जब भी सवाल भाषा वाले आए तो वो सबसे आसान होता है, लेकिन आपको उसको 2-3 बार पढ़ना क्या कर रहा है वो आप गौर से देखिएगा, तब आपको पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। और समीकरण 1 से देखिए x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 1। यहाँ से क्या किया हम डायरेक्ट, यहाँ से क्या x को y को उस साइड भेजे, निकल गया। ये मेरा समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। अभी हम क्या बताए थे, किसी एक में आपको मान रखना है। अब क्या समीकरण 1 से चले थे, सॉरी किसी एक में मान, जब तक हमको x का मान एक्चुअली निकल जाएगा तब। तो हम समीकरण 1 से चले हैं तो समीकरण 2 में हम मान रखेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे तो हमको समीकरण 2 में रखना है। समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में x का क्या मान रखने पर, क्या मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। यहाँ देखिए कहने का मतलब क्या हो गया,
एक्स यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर एक्स 180 डिग्री माइनस वाई हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस वाई। यहाँ हम एक्स का मान यहाँ पर रखें, एक्स माइनस वाई में। अब माइनस कितना हो गया वाई बराबर कितना 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री लिख लीजिए, आपको चल रहा है। यहीं पर क्या किया हम x का मान रखे, अब x का मान ये मेरा निकला था। अब क्या करते हैं यहाँ से, अब यहाँ से देखिए 180 क्या है प्लस में, क्या है प्लस में, तो सॉरी यहाँ पर क्या हो जाए 180 सॉरी यहाँ पर 18 डिग्री होगा, क्या होगा 18 डिग्री। यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से चले थे, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। अब यहाँ पे क्या था 180 डिग्री, 180 डिग्री इधर प्लस में, उधर जाने वाले को बराबर कुछ साइड चले जाएगा, ये चिन्ह अपोजिट हो जाते हैं, कहने यहाँ पर वाई वाई जुट गया, एक वाई दो एक वाई मतलब दोनों माइनस में, इसलिए जुटेगा। प्लस में रहता दोनों प्लस में रहता तो जुट जाता, माइनस और प्लस में किसी एक प्लस एक माइनस में रहता तब घटता। यहाँ पर क्या दोनों माइनस में, इसलिए 2 है 18 डिग्री और माइनस कितना 180 डिग्री। अब यहाँ से -2 है बराबर, अब देखिए यहाँ से 180 डिग्री कहने में 2 हो गया 8 2 10, कितना हो गया 8 2 10, और यहाँ पर कितना बच गया 7, 7 में से 1 गया कितना हो गया 6, कितना हो गया 6 सॉरी 7 में से 1 गया 6, 1 कितना हो गया 162 डिग्री हो गया। ये क्या है माइनस में, क्या है यहाँ पर 180 डिग्री क्या माइनस में आ गया। यहाँ से देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 बराबर 8 9 16, ये हो गया। ये क्या होगा डिग्री में आ गया, यहाँ से लिखेंगे y बराबर 100 कितना 81 डिग्री आ गया। अब यहाँ से जो मान निकला हम क्या बताए थे, आप 3 में मान रखेगा तो सहूलियत से होगा, क्या होगा। तब यहाँ से लिखेंगे क्या समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्या समीकरण 3 में क्या रखे, समीकरण 3 में हम क्या किए y का मान रखने पर x बराबर कितना है 180 डिग्री। अब y की जगह क्या बताए थे, y का मान जो निकल गया तो यहाँ पर y क्या माइनस में है, माइनस कितना आ जाएगा 81 डिग्री। x बराबर 0 0 9 1 10 हो गया, सॉरी 81, 7 में से 9 8 17 99। कहने का मतलब क्या हो गया, उन्हें ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या हो गया, बड़ा कोण क्या हो गया, बड़ा कोण क्या माने थे, बड़ा कोण जो होगा 99 डिग्री का, और छोटा कोण क्या हो गया छोटा कोण कितना हो गया तो 81 डिग्री। अब संपूरक कोण है, आप यहाँ से मान लीजिए क्या हो गया, ये क्या करा बड़ा कोण जो हो रहा है क्या हो गया, बड़ा कोण छोटा कोण से कितना है 18 अधिक है, क्या है 18 अधिक है। आप यहाँ से देख लीजिए, अब 18 अधिक है तो बड़ा कोण से क्या छोटा कोण 18 डिग्री क्या है, बड़ा कोण से छोटा कोण 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण से छोटा डिग्री क्या 18 डिग्री अधिक है। यहाँ से आप देख लीजिए छोटा कोण से क्या 18 डिग्री अधिक है, कौन बड़ा कोण क्या करा वही करा, बड़ा कोण छोटा डिग्री से 18 अधिक है। यहाँ से देखिए बात समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, क्या है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये यहाँ पर इसलिए आप रखिएगा, यहाँ यही मेरा आंसर था। अब देखिए दोनों से चेक कैसे करेंगे, आप दोनों को जोड़ कीजिए 180 डिग्री आ रहा है, मेरा ये भी सही हो गया, क्या होगा। अब यहाँ से देखिए छोटा कोण क्या हो गया, छोटा कोण बड़ा कोण से छोटा कोण क्या 18 डिग्री अधिक है, छोटा कोण बड़ा। अब देखिए यहाँ से 18 यानी 18 यहाँ से जोड़िएगा, ये मेरा बड़ा कोण हो जा रहा है 18 डिग्री अधिक है, यही था। यहाँ से क्या दो संपूरक कोण का रहा था, यहाँ पे क्या बताया दो संपूरक कोण का यदि अधिक दो क्या संपूरक कोण करने का मतलब क्या, दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो जाता है, क्या हो गया दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो वही आपका संपूरक कोण कहलाता है। तो संपूरक कोण हो गया कहलाता है, इसलिए x प्लस वाई मान लिए थे, एक संपूरक कोण है बड़ा कोण एक छोटा कोण, x y मिलकर क्या हो गया 180 डिग्री।
अब x बराबर y प्लस 18 क्यों रखे, क्या करा, बड़ा कोण x हो गया, इससे छोटा कोण 18 डिग्री अधिक है, इसलिए y प्लस 18 डिग्री कर दिया, 18 प्लस y प्लस 18 डिग्री, x माइनस y बराबर 18 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 18 डिग्री। यही मेरा रिजल्ट था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए ये दिखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन आसान ये भी है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, सवाल को पहले पढ़िए। सवाल में कहा है एक क्रिकेट टीम की कोच ने, क्या है, क्रिकेट टीम में क्या होता है, आपको जो 11 खिलाड़ी होता है उसमें क्या होता है, कोच होता है, एक बैटिंग कोच होता है, बॉलिंग कोच होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, एक कोच ने, जो कोच होते हैं वो 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। जो क्रिकेट खिलाड़ी की जो टीम होते हैं वो कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा और दोनों को मिलाकर प्राइस कितना हो गया, 3800 रुपया। क्या हो गया, 3800 रुपया पड़ा। बाद में फिर फिर कोच साहब ने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी। क्या हो गया, खरीदी, उसका जो मूल्य पड़ गया 17 से 50 रुपया। पहले जो बल्ला खरीदा 7 बल्ला और 6 गेंद तो 3800 रुपया पड़ गया, और बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदा, उसका मूल्य कितना हो गया, 17 से 50। तो कहा प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य आप प्राप्त कीजिए। क्या करा, इसके लिए क्या बताए थे, किस शब्द, अब यहाँ पर बल्ला और गेंद रिपीटेशन हो रहा, उसी को हम क्या बताए थे, जिस शब्द रिपीटेशन होगा, यहां से लिखेंगे माना कि बल्ले का मूल्य, क्या लिखे थे, बल्ले का मूल्य बराबर x, गेंद का मूल्य बराबर, डॉट डॉट काटने का जो ऊपर है वही हो गया वह, और यहाँ पर बल्ले का जो पहला नंबर क्या, 7 बल्ला, तो क्या होता है जी, 7 बल्ला, इसलिए यहाँ पर 7 का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ये बल्ले का x करने से एक बल्ले का मूल्य, लेकिन हमको 7 बल्ला दे दी, इसलिए ये क्या हो गया 7 है, और वहां पर 6 गेंद की बात हो रही है इसलिए 6 है, ये दोनों का मूल्य, यही मेरा एक समीकरण बन गया। अब फिर देखिए 3 बल्ले, यहाँ पर 3 बल्ले 3x प्लस 5y हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 17 से 50 हो गया, इसलिए ये जोड़ हो जाएगा। यहाँ पर 3x प्लस 5y बराबर कितना हो गया, 17 से हो गया। अब क्या बताए थे, अब यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब यहाँ से क्या चलेंगे, समीकरण क्या 1 से, क्या चलेंगे, समीकरण 1 से। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा स्पीड में चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। आप यहाँ से किया, देखिए ये मेरा समीकरण निकल गया। अब यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से अभी तीनों बताए थे, अब तीनों से कीजिएगा। यहाँ पे क्या बताए थे, 7x प्लस कितना हो गया 6y, क्या हो गया 6y बराबर 3800। अब क्या बताए, किसी एक का मान निकाल लीजिए, 6y बराबर 3800 माइनस 6y हो गया, इसीलिए x का मान होगा, तो 3800 माइनस 6y बराबर 7 हो गया। ये मेरा समीकरण 3 हो गया। यहाँ से कितना, 3800 माइनस 6y बराबर 7, यही मेरा समीकरण 3 हो गया। अब क्या बताए थे, समीकरण 1 से चले थे, इसलिए हमको समीकरण 2 में रखना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने। अब यहाँ से क्या होता है, अब देखिए समीकरण 2 में 3 इंटू एक्स की जगह क्या होगा, 3800 माइनस 6y बटे 7, 3800 माइनस 6y बटे कितना हो गया 7, ये x का मान यहाँ पुट किया, प्लस कितना हो गया 5y बराबर कितना आ गया, 5y बराबर 1750। अब यहां से आप क्या कीजिए, अब दोनों को गुना कीजिए, यहाँ हो जाएगा कितना 0 0 8 या 24, 3 या 9 2 11, 3800 से आप 3 से गुना कीजिए, 3 क्या है दोनों में गुना, माइनस 36 का 18 हुआ, अब 7 दोनों में प्लस 5 हुआ बराबर 1 बराबर 17 हो गया 1750। अब यहाँ पर 7 से क्या करेंगे, दोनों में एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसलिए क्या हो गया 11 400 माइनस 18 हुआ, यहाँ कितना आ गया 7 करने में, इसलिए क्या हो गया 7 पंचे 35 वाई हो गया।
हो गया बराबर 17 से 85। क्या हो गया 17 से 85 हो गया। क्या कितना हो गया 7 पंचे 35 वह हो गया। अब आप क्या कीजिएगा यहाँ पर 7 क्या है गुना, क्या होता है कि इसको यदि उस साइड भेजेंगे तो ये सॉरी ये 7 क्या है भागा में, इसलिए उस साइड चले जाएगा तो गुना हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाता है अब हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस जोड़ प्लस माइनस हो गया, गुना भाग हो गया, भाग गुना हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे 11 4 का माइनस, यदि आप दोनों से कीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, इसको एक बार लिखिए लेते बराबर 17 से 50। यदि आप देखिए दोनों गुना ही कर लीजिए, करने में क्या हो गया 0 7 पंचे 35 हो गया, 7 सते 49 3 52, 0 7 पंचे 35 7 से 49 3 52 7 5 12, 12,002 से 50 हो गया। अब 11,400 को उस साइड भेज दीजिए, क्या हो गया 11,000 सॉरी ये 18 क्या माइनस में 11,400, यही देखिए आपको यही मैंने हमको यहाँ पर माइनस छूट गया। यहाँ से आंसर हो सकता है मिस्टेक कैलकुलेशन में हो, उसके लिए आप क्या हो गया, इसके लिए आप ध्यान नहीं दीजिएगा, आप कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 11 हो गया 11,000, इसको हम उस साइड भेजें, क्या हो गया ये प्लस में उस साइड चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से कीजिए दोनों क्या हो जाएगा, तो दोनों से हो गया -18 व प्लस 35 12 2 50 -11 4। अब देखिए यहाँ से कहने का मतलब क्या होगी 17 वाई हो गया ये। अब देखिए 0 क्या हो गया 0 और 5 5 11 4 5 5 10, और यहाँ से देखिए कितना हो गया 5 हो गया, तो 12 में से 4 गया 8 8 4 12, ये 1 यहाँ से 1 बच गया तो 0 हो गया, 17 पचे 50 हो गया, 17 पचे 85 हो गया, 17 पचे 85 यहाँ पर, और एक 0 है तो 0 करने मतलब इसीलिए y बराबर कितना हो गया 50, क्या हो गया 50 आ गया। अब यहाँ से आप यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ से क्या होता है समीकरण 3 में y का मान रखने पर यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, मान रखने पर अब ये x बराबर क्या बताए थे 38 माइनस 6 गुनी 50, यहाँ y का मान कितना है 50 निकल गया बाय 7 था, कितना हो गया 38 माइनस 6 पंचे 30 करने का 3 बराबर करने में क्या हो गया 35 35 बटे 7, यहाँ से कितना हो गया 500, इसीलिए लिखेंगे x बराबर 500। कहने का मतलब बल्ले का मूल कितना है यहाँ पर लिखेंगे, अतः लिखेंगे अतः बल्ले का मूल 500 और गेंद का मूल बराबर 50, यही मेरा आंसर। यहाँ से बल्ला और गेंद का मूल निकल गया, क्या हो गया क्या बल्ले और गेंद का मूल निकल गया। तो बल्ले का मूल कितना, ये क्या है आपका गेंद का मूल, ये था बल्ले का मूल। यहाँ से आप देखिए क्या बताए थे, यहाँ से हम क्या बल्ले का मूल था इसलिए यहाँ से दोनों समीकरण निकालेंगे, और समीकरण 1 से क्या किया हम सोल्यूशन था, इसमें आपको कैलकुलेशन जारी था। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अब देखिए आपको ये देखने में ही बड़ा लगा है, इसको पहले पढ़िए। अब जब भी ये आप इसको पढ़िएगा, अब देखिए ये क्या कहा एक नगर में, क्या है एक नगर है, नगर मतलब सिटी है में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े, क्या हो गया टैक्सी जो चालक है, टैक्सी यहाँ 5 किलोमीटर चलेगा उसके लिए सब टैक्सी वाले मिलकर वो कहा कि 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया एक दिया, क्या नियत भाड़ा। यहाँ से क्या कहने का मतलब क्या हो गया पटना से यदि दिल्ली जाएगा तो उसके लिए 500 या 1000 या 2 जो रखा हुआ तो वो एक नियत भाड़ा कह रहा, और यहाँ भाड़े के लिए अतिरिक्त चलेगी। अब जो भाड़ा था यहाँ से तुमको यहाँ से हमको 5 किलोमीटर जाना है, लेकिन क्या किया आदमी 7 किलोमीटर चल गया, तो आप वहां से 2 किलोमीटर क्या हो गया अतिरिक्त हो गया, आपका अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़े पर सम्मिलित किया गया, क्या हो गया भाड़े क्या हो गया सम्मिलित किया गया। और 5 किलोमीटर का बात हुई थी नियत भाड़ा था, लेकिन 2 किलोमीटर क्या हो गया अतिरिक्त हो गया, ज्यादा हो गया, वही कह रहा है। अब कह रहा 10 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा कितना है 105 रुपया,
10 किलोमीटर चलेगा और 15 किलोमीटर चलेगा तो 105 रुपया। अब कह रहा नियत भाड़ा तथा प्रति किलो भाड़ा क्या है। उसके बाद एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना। देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या, एक आदमी है वो क्या हो गया, तो वो किसी टैक्सी चालक वाले को कहता है हमको 10 किलोमीटर जाना, क्या हो गया 10 किलोमीटर जाना, लेकिन क्या हो गया वो 10 किलोमीटर जाने के बजाय वो कितना हो गया 15 किलोमीटर चल गया। अब टैक्सी वाला बोलता है 10 किलोमीटर का नियत भाड़े कितना हो गया 50 रुपया हो गया, और जो 5 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा जो है कितना हो गया 5 किलोमीटर का, इसका अलग से रुपया देने होगा। तो इसके लिए कहा इसी पर बैठाया गया। तो वही यहाँ पर कार्य का नियत भाड़ा तो 10 किलोमीटर का 50 रुपया था, और यहाँ पर अतिरिक्त भाड़ा जो हो गया 5 किलोमीटर का, वो इसके लिए आपको 60 रुपया देने होगा। वही मान करा निकालेंगे 60 रुपया, वही हमको चल रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मान फुट करेंगे। समझ में आया। कहने का मतलब क्या हो गया 10 किलोमीटर जाने के लिए 50 रुपया, और जो अतिरिक्त गया है उसके लिए भी हमको रुपया लगेगा, अतिरिक्त भाड़ा होगा। अब हम टोटल जोड़ कर कहा है आपको निकालिए, क्या हो गया टोटल जोड़कर अतिरिक्त भाड़ा भी आप निकालिए, और क्या हो गया नियत भी भाड़ा निकालिए, दोनों को निकालिए। और बाद में एक व्यक्ति क्या करे, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देने होगा। आपको अतिरिक्त भाड़ा भी निकालने के लिए कहा, और क्या हो गया और नियत भी भाड़ा। अब क्या करेंगे, हमको निकालने के लिए अतिरिक्त और नियत बोल रहा है। अब क्या होता है नियत और अतिरिक्त का रिपीटेड, इसलिए हम यहाँ से मान लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे अतः लिखेंगे क्या हो गया टैक्सी के भाड़े के लिए नियत, क्या हो गया नियत भाड़ा। टैक्सी के लिए ये लिखा अच्छा लगा, टैक्सी के लिए नियत भाड़ा क्या हो गया, जो प्रति किलोमीटर है टैक्सी के लिए क्या हो गया नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर क्या एक्स मान लेते हैं। और अतिरिक्त जो भाड़ा क्या हुआ, अतिरिक्त भाड़ा टैक्सी के द्वारा चलाया गया अतिरिक्त भाड़ा हम वह मान लेते हैं। अब यहां से क्या करा, अब देखिए ये मेरा हो गया। अब देखिए 10 किलोमीटर के लिए एक था 5 रुपया चार्ज करता है, क्या करता है 10 किलोमीटर के लिए। अब क्या करना है हमको, तो जो 10 किलोमीटर था वो हो गया, वो जुटेगा, क्या हो गया तो नियत भाड़ा कितना हो गया 10 रुपया 20 रुपया, वो जुटेगा, क्या हो गया जो 50 रुपया यहाँ था तो 50 रुपया जुटता। लेकिन जो होता यहाँ पर नियत भाड़ा एक्स मान ली, क्योंकि हमको नियत भी भाड़ा मालूम नहीं, हो गया नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देख के बताए थे ऐसा होगा, हो सकता है। तो अब नियत भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा, तो हम क्या नियत भाड़ा में और अतिरिक्त भाड़ा क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तब पता चलेगा। वही कहा 10 किलोमीटर के लिए 5 रुपया, तो नियत भाड़ा एक्स मान ली, और जो क्या अतिरिक्त भाड़ा कितना हो गया 10, क्या हो गया 10, इसलिए क्या हो गया 10 बराबर कितना हो गया 105। यही मेरा समीकरण निकल गया। क्या हो गया यहाँ पर 10 क्यों लिखे, हमको यहाँ पर अतिरिक्त भाड़ा था, यहाँ पर ये 10 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, क्या हो अतिरिक्त भाड़ा। अब देखिए फिर 15 किलोमीटर के लिए क्या हो गया x प्लस 15 होगा बराबर 155। अब बोलिए सर आप यहाँ पर क्या लिखे 10 किलोमीटर। अब यहाँ से देखिए अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़े पर सम्मिलित किया गया, अतिरिक्त कर, इसलिए यहाँ पर 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है, क्या हो गया 155 रुपया। अब चलेंगे अब प्रतिस्थापन विधि से, अब तो आप लोग आ गया होगा दोनों समीकरण में, समीकरण एक से यहाँ से किसी एक से x का मान लेंगे, x बराबर कितना 105 में 10 हुआ, यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर, यहाँ से देखिए x का मान निकालिएगा 105 में 10 हुआ। अब यहाँ से आप लिख लीजिए समीकरण 2, समीकरण 3 मान लीजिए, इसीलिए लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान क्या रखने पर, क्या हो गया समीकरण 3 में 2 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 2 क्या x प्लस 15 हुआ बराबर 155 है, तो
अब देखिए x का मान कितना है, कितना लगेंगे 105 माइनस 10y, क्या लिखेंगे 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y बराबर प्लस कितना 5y बराबर 155। अब यहाँ से 105 क्या है प्लस में उस साइड चले जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, माइनस 10 y बराबर प्लस 15 y बराबर 105 माइनस 105 हो गया। यहाँ हो गया कितना 5y बराबर कितना हो गया 5, इसलिए कितना हो गया 11 सॉरी कितना 50 हो जाता, क्या हो जाएगा 50, 5 में 105 माइनस 105 गया 50, कहने मतलब इसीलिए लिखेंगे y बराबर कितना है y बराबर 10 हो गया। अब y क्या करेंगे यहाँ पर मान में रख देंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने, क्या बताए थे समीकरण 3 में। अब x बराबर 105 माइनस 3 में y का मान रखिएगा तो y का मान कितना हो गया 10 माइनस 10 गुने x बराबर कितना हो गया 100 मतलब 5, x बराबर 5, कहने मतलब क्या हो गया जो नियत भाड़ा था कितना हो गया, नियत भाड़ा कितना हो गया 5, और अतिरिक्त भाड़ा जो निकला प्रति किलोमीटर, अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर कितना हो गया 10 रुपया, क्या हो गया ये 10 रुपया। यही था, यहाँ तक हमको सवाल सोल्व हो गया। अब इसीलिए अब 25 किलोमीटर का निकल, तो जो मेरा भाड़ा था वो तो नियत भाड़ा तो जुटिएगा, लेकिन अतिरिक्त भाड़ा कितना 25 किलोमीटर जा रहा है, 25 हुआ हो गया, और x का मान यहाँ से पूछ कीजिएगा, यहाँ से नियत भाड़ा x क्या था, नियत भाड़ा y क्या हो गया, ये हो गया, तो 5 प्लस 25 गुने 10 हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया 5 प्लस 250, कहने मतलब 255। तो यहाँ पर जो आदमी को 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपया देना पड़ेगा। एक आंसर मेरा ये हो गया और ये हो गया। देखिए चाह क्या आपको टैक्सी के लिए यहाँ से हम नियत भाड़ा x मान ली, क्या हो गया x मान ली, और अतिरिक्त भाड़ा y मान लीजिए, और यहाँ पर ये दोनों क्या 10 किलोमीटर क्या भाड़ा, तो ये 10 किलोमीटर के लिए क्या होगा, तो जो मेरा 10 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा तो रहेगा, नियत भाड़े तो हर एक में लागू हुआ, लेकिन जो क्या हो गया अतिरिक्त जो भाड़ा हो गया, अतिरिक्त भाड़ा कितना हुआ हो गया, इसलिए x प्लस 10 y बराबर 105, और x प्लस 15 y ये 15 किलोमीटर है, x प्लस y बराबर 15 y बराबर 155, और जब ये हो गया ये प्रतिस्थापन विधि से निकल गया। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है यदि किसी भिन्न की क्या हो गया अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, अंश और हर में क्या करना 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, क्या हो गया अंश और हर में, और करा फिर यदि फिर यहाँ होगा फिर यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है, तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या होगा भिन्न ज्ञात कीजिए। इसके लिए अब यहाँ पे क्या हो गया अंश और हर रिपीटेशन, इसीलिए लिखेंगे माना कि क्या अंश बराबर x और हर बराबर y मान। अब देखिए करा अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है 9/11। अब ये हम करते हैं अंश और हर करने मतलब x प्लस y क्या है, एक अंश है एक हर, दोनों में क्या जोड़ दी 2, क्या जोड़ दी 2 बराबर कितना हो गया 9/11 बोलिएगा। अब देखिए आप क्या कीजिएगा इसका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, कहने मतलब 11 और बराबर x प्लस 2 बराबर 9 बराबर y प्लस 2, बोलिएगा सर ये कैसे। अब देखिए 9 से क्या किए ये दोनों को गुना कर दिए, क्या किए ये दोनों को y प्लस 2 से 9 को गुना कर दिए, x प्लस 2 को 11 से कर दिए। अब देखिए आप जैसे ही गुना कीजिए यहाँ से आपको x और y का मान निकल जाएगा, कितना हो गया 11 x प्लस 11 दूनी 22। यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं, ये 9y प्लस कितना हो गया 9 दूनी 18। अब देखिए 11x, अब देखिए आप क्या कीजिए 22 को उस साइड भेज दीजिए, 9 को इस साइड भेज दीजिए, प्लस कितना हो गया माइनस 9y बराबर 18
माइनस कितना हो गया 18 माइनस कितना हो गया 22। क्या हो गया 18 माइनस 22 हो जाएगा। ये क्या प्लस में, इसलिए ये क्या हो जाएगा उस साइड चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। करने को मतलब 11x माइनस 9y बराबर माइनस। अब देखिए ये मेरा एक समीकरण बन गया। क्या हो गया यहाँ से मेरा एक समीकरण बन गया। क्या किए दोनों में क्या करा था, अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिए। क्या एक का अंश माने, ये क्या अंश और हर दोनों है। यहाँ ऊपर वाले क्या होता है अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ये भिन्न में आप देखिएगा, भिन्न जब ये होगा क्या हो गया भिन्न होगा तो भिन्न में क्या होता है अंश बाय नोमिनेटर बटे डोमिनेटर, डोमिनेटर बटे ये होता है। यहाँ से पता चल गया। अब दूसरे के लिए क्या करा, वही का 3 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे 3 जोड़ देंगे बराबर 5/6। अब वही कीजिए कितना होगा 6 बराबर x प्लस 3। क्या हो गया x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 5y प्लस 6x प्लस कितना हो गया 3 का 18 बराबर 5y प्लस कितना हो गया 5 दिया 15। अब देखिए 6x या ये y क्या प्लस इस साइड चले जाएगा तो माइनस में 18 क्या हो जाएगा प्लस में उस साइड चले जाएगा तो माइनस 5y बराबर 15 माइनस ये क्या 18। कहने का मतलब क्या हो गया ये 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। ये मेरा एक समीकरण निकल गया। समीकरण 1 और 2 से। और क्या हो जाएगा आप समीकरण 1 और 2 से जब ये चलिएगा समीकरण 1 और 2 से आप यहाँ से ये आपका HW रहा, यहाँ से आप x और y का मान निकाल लीजिएगा और x और y का मान निकाल लीजिएगा। तो बीच में बाद में क्या रहा भिन्न, और भिन्न बराबर लिख दीजिएगा x बटे y। और यहाँ पर x का मान लेते हैं 2 आया और 3 आया 2 3 कर लीजिए। जो x का मान आएगा वो आप यहाँ से पुट कर लीजिएगा। x का मान जो निकलेगा वही भिन्न बराबर कर लीजिएगा, वही कारण आपको भिन्न ज्ञात करने के लिए। और आपको हम डिस्क्रिप्शन में आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। आपको क्या करेंगे हम डिस्क्रिप्शन में PDF दे देंगे, वहां से डाउनलोड कीजिएगा। आपको न बनेगा तब आप जाकर PDF में देख लीजिएगा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, PDF में जाकर आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगला सवाल। देखिए ये सवाल क्या रहा आपको हम एग्जाम्पल क्या कर देखिए पहले समझिए क्या करा। एक बाप और बेटे की क्या है सब बाप और बेटे की सवाल। तो कह रहा है क्या एक पिताजी, यदि आपके पिताजी पूछ रहा है आपसे क्या करा तुम्हारे एज से अभी जो वर्तमान है अब से 5 साल पहले जो था अब से 5 साल पहले मैं तुम्हारे एज का 5 गुनी हो रहा है। अब से पहले 5 वर्ष की बात हो रही, क्या हो गया 5 वर्ष। और आपका पूछ रहेगा तब क्या आयु होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका जो अभी एज कितना हो गया 15 साल। और 15 साल होगा तो 5 साल पहले की जो आयु पूछ रहा है आप अपने आयु में से 5 साल पहले क्या हो जाएगा कर दीजिएगा। क्या होगा 5 साल पहले आप माइनस कीजिएगा 5 साल पहले की बात है। वही आपसे पूछ देगा 5 साल बाद तुम्हारा आयु क्या होगा। क्या होगा 5 पहले आप नॉर्मल समझ लेंगे, आपको पूछ देगा अभी तुम्हारा एज 5 साल क्या होगा 15 साल। तो 5 साल पहले तुम्हारा एज क्या होगा आप क्या करिए झट से 15 में से 5 घटा दीजिए तो वो 10 हो जाए। वही फिर पूछ दिया 5 वर्ष पहले क्या हो गया 5 वर्ष बाद, पहले तो माइनस करते अब कहेगा 5 वर्ष बाद तुम्हारा एज क्या होगा। क्या होगा आप बोलिएगा फिर क्या कीजिएगा 15 में 5 जोड़ दीजिएगा बोलिएगा 20 साल। तो वही कह रहा है ये सवाल में कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब जेकब की आयु उसकी क्या हो गया उसके पुत्र की आयु क्या हो गया उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो हम क्या बताए थे अब जेकब की जो आयु है उस क्या पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो अब देखिए क्या होता है बाद क्या हो गया वर्ष बाद। तो क्या बताया था जब बाद हो रहा था प्लस हो रहा था, बाद हो रहा प्लस हो रहा। अब फिर कहा 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व की बात हो रही है तो पहले की बात हो रही है क्या बताए थे माइनस हो रहा। वही कहा जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है जेकब की और उसकी पुत्री की। अब क्या बात हो रही जेकब की इसी लिखेंगे जेकब जेकब की आयु x और उसकी पुत्री की आयु
पुत्री की आयु। अब आप यहां से देखिए, जेकब की आयु से जेकब की आयु पुत्री की आयु से गुनी है। क्या है? जेकब की आयु क्या है? जेकब की आयु उसके पुत्री की आयु की गुनी है। क्या? अब देखिए क्या 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। अब देखिए 5 वर्ष बाद की बात हो रही है और यहां से हम लिख सकते हैं, आपको जेकब को आयु होगा x+5। बोलिएगा हाँ, कोई बात नहीं। क्या हो गया? ये बाद की बात हो रही है। बोलिएगा हाँ, लिख सकते हैं हम ये बात की। और उसके जो पुत्र का जो आयु है, यहां से हम लिख सकते हैं y+5। बोलिएगा हाँ। फिर इसी में क्या बताए थे, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही। क्या हो गया? 5 वर्ष पूर्व की, पहले की बात हो रही है। तो हम पहले बाद की बात कर लेते हैं। अब वही करा, जेकब की आयु क्या सॉरी जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो जेकब की क्या आयु है? तो x+5 हो गया। 5 वर्ष बाद की बात हो रही इसलिए हो गया। और उसके पुत्र की आयु क्या? y+5। ये 5 वर्ष पहले की बात हो रही इसलिए हम 5 कर दिए। कितनी? तो जेकब की आयु कितना? ये है x+5। अभिच है क्योंकि हम माने थे। तो कितना? तिगुनी है। ये हो गया, यही मेरा एक समीकरण हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या हो गया? x+y बराबर 3y+5, इसलिए x - 3y बराबर 5। क्या कर सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा? 5 या 15 हो जाएगा। ये 15 x - 3y बराबर, यही मेरा एक समीकरण। क्या किए? ये x+5 क्यों लिखे? क्योंकि ये 5 वर्ष क्या बाद की बात हो रही, 5 वर्ष बाद की बात हो रही इसलिए हो रहा है। तो 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, दोनों की 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो वर्तमान आयु निकलेगा उसके बाद ही नहीं पता चलेगा 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद की बात, इसलिए की। और फिर यहाँ से आप कर ले। अब यहाँ फिर कहा 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले की बात हो रही। यहाँ से पहले की बात हो रही। अभी क्या बताए थे आपके पिताजी बोले तुम्हारा एज अभी 15 साल है। अभी 15 साल हम बता रहे हैं और कहा 5 साल पहले तुम्हारा एज क्या होगा? आप बोले दर्शना जवाब दे दिए क्या 10 साल। लेकिन आपको बोल देगा किसी आदमी का एज यदि बोल देगा पता करने तो आप नहीं चल रहे, इसलिए हम क्या यहाँ से मानेंगे। यही कारण जिसका मान हम नहीं निकाल क्या हो गया नहीं निकल रहा था। तो वहां से हम यदि दो एवरेज मान दे देगा, वहां से हम दो चर वाले देखिए समीकरण से मान हम निकाल सकते हैं। वही हो गया एक्स वाई मान कर का मान निकालते हैं, तो वही था। अब 5 वर्ष बाद क्या हो गया? पूर्व 5 वर्ष पूर्व पहले की बात हो रही, इसलिए क्या हो जाएगा x-5, यहाँ पर y-5 होगा। अब कह रहा है वही कह रहा जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। क्या है? 7 गुनी। ये पूर्व की बात हो रही। क्या हो गया? तो पूर्व मतलब पहले, यहाँ पर पूर्व की बात हो रही है इसलिए x-5 हो जाएगा और y की x-। अब यहाँ से ये तो जेकब की आयु हो गया 5 वर्ष पहले की जेकब की आयु होगा। ये जेकब 5 वर्ष पहले उसकी पुत्री का आयु हो गया। अब कहा वही कहा जेकब की जो आयु थी उसकी 7 गुनी, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे 7 गुना। अब इसको सॉल्व x-y बराबर 7y - अब यहाँ से क्या x-7y बराबर क्या हो गया -35। यहाँ से x-7y बराबर एक समीकरण यहाँ से पता चल गया, यहाँ से एक समीकरण पता चल गया। अब आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये दोनों पता चल गया, यहाँ दोनों से आप प्रतिस्थापन विधि से इसका भी हल निकाल लीजिएगा। और हल निकाल लीजिएगा, x का मान पता चलेगा, ये जेकब की आयु हो जाएगा, y का मान चले जाएगा तो जेकब की पुत्री का। आपको 4 और 5 सवाल होमवर्क दिए और बोलिएगा सर होमवर्क तो दे ना बना तब, इसके लिए भी सॉल्यूशन है। आपको हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज के लिए इतने। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे विलोपन विधि क्या है और विलोपन विधि को देखेंगे।
तो आज के लिए इतने ही। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सुरक्षित मस्त।